फरार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे बहू और बेटा आए का नाम है किला बचा ली, तो ओकरे बाद में यहाँ एकदम से फट गई। बहू बेटा हमारे दोनों जल गए। 2 बच्चा हैं उनके, जो मरा है हमारा लड़का। बहू को खून भी दिया, खून देने के बावजूद भी जो है वो नहीं बची। काम करने लायक नहीं है, आदमी भी कमाने वाला चला गया। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़िया। दिल्ली के मायापुरी फेज 2 से एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने हर किसी को दहला दिया। जी हां, यहाँ की रेवाड़ी की जो झुग्गियां हैं उनमें आग लग गई, जिसमें एक परिवार जल के खाक हो गया। उसी को लेकर हमारे साथ उस घर के सदस्य मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि कैसे ये पूरी घटना घटी। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, आप जो मृतक हैं उनकी दादी माँ हैं? हाँ, माँ है। कैसे ये पूरी घटना घटी? हम गांव से आए हैं। अच्छा। और जले के बाद के बिहान भी आए हैं। हाँ, तो अब यहीं का जे है ते बताओ। तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया? हाँ। क्या बताया? और गैस लीक करत रहा, ओका मन तो के अंदर दे दिए रहे। उसके बाद में शाम का घर में कह दिए रहे। ओकरे बाद में हमारे बहू और बेटा आए का नाम है किला बचा ली, तो ओकरे बाद में यहाँ ये गए। अच्छा, वो झुलस गए। उसके बाद उनको फौरन हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उनकी 6 दिन बाद मौत हो जाती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है सिलेंडर में, अब इस सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग करें? हम तो मजदूर आदमी हैं, खेती बाड़ी नहीं है, बच्चों हमारे चला गए, क्या खाए क्या पिए, कैसे जिएगे? काम करने लायक नहीं है, आदमी भी कमाने वाला चला गया। क्या बताऊं? आपके जो बेटा है और बहू है, उन दोनों की मौत? हाँ, दोनों का मौत हुआ है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी बच्चा है। कितने बच्चे? 2 बच्चा हैं उनके, जो मरा है हमारा लड़का। हाँ, 2 बेटे हैं। हाँ, तो अब उन लोगों की परवरिश कैसे हो? अब कैसे बतावा जाए? जैसे सरकार चाहे वैसे हो, नहीं तो भूखे मरे हम सब। अच्छा, तो यहाँ का कोई निगम पार्षद होगा या कोई विधायक? आप लोगों ने उस तक क्यों नहीं? किसी ने एक बार आके यहाँ झांका भी नहीं? क्यों नहीं झांका है? किसी ने सूद भी नहीं लिया आपकी? क्यों नहीं? कोई नहीं आया है। हाँ। और पुलिस की क्या भूमिका रही इस पूरे मामले में? अब पुलिस भी नहीं आई थी। हाँ, और लिखा पढ़ी सुबह करने आई। और जिस जेका ही रहा झुग्गी, वो बोली कि पुलिस केस करते, क्यों आए यहाँ जलने मरने। हाँ, जेका ही झुग्गी रही, तो हम कहें ठीक है। और उल्टा तुम हमें केस बतावत हो, अगर हुआ क्यों यहीं, तब ते वही लागे जुर्ते कार्रवाई करे। तो हम तो कहन हमार मर गया, हम ही से उल्टा बतावत हो तुम। तो अब क्या करा जाए? जो चाहो वो करो, हमारे तो क्या बताई हम। हमार तो वैसे जल के मर गए, हम वैसे मरी हैं। अच्छा, आपके परिवार में और सदस्य नहीं है? हाँ। अच्छा, आपके और बेटे हैं? हाँ, अच्छा, कितने बेटे? हमें 4 बेटे हैं। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा यही वही कमाता था। हाँ, एक बेटा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र जी। अच्छा, आप जो मृतक हैं उनके पिता? हाँ, पिताश्री। हाँ, तो ये पूरी वारदात कैसे हुई? अब घाट वही जो बताया, जो ऐसे भी ठीक जो है हम लोग सुने, तो हम तो गांव से आए हैं, जो तहसील अस्पताल ही गए, समझो वहाँ जो है खून भी दिया गया, बहू को खून भी दिया, खून देने के बावजूद भी जो है वो नहीं बची। फिर भी जो है चलिए, अब ये चाहते थे कि सरकार को सहायता मिल जाता, तो अपना क्रियाक्रम बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं छोटे। ये बड़ा सवाल है, एक जो छोटे छोटे बच्चे, उनका पालन पोषण कैसे होगा? अब ऐसे अगर कुछ सरकार मदद करेगी तो करेंगे, नहीं तो हम जैसे करेंगे तो वैसे करेंगे। कौन है यहाँ का? वो किरण चोपड़ा है, किरण चोपड़ा है। अच्छा, कौन है निगम पार्षद यहाँ का? किरण चोपड़ा बीजेपी की। और विधायक जी? राजकुमारी कोकल ढिल्लो आम आदमी पार्टी से। और किसी ने भी यहाँ आकर सूद नहीं ली? कोई भी नहीं आया मैडम, किसी ने भी ये नहीं आके हमें दिलासा तक नहीं दिया कि चलो हम हैं तुम्हारे साथ खड़े। ये 1 घंटे ये लोग उनके ऑफिस भी गए 2 बंदे, लेकिन कोई बात नहीं इनसे भी हुई है। हाँ जी, 2 लोग गए थे कल, कोई बात नहीं किया। ये 2 घंटे बैठ के वापस आ गए, 2 बच्चे गए यहाँ। विधायक जी मिले थे दफ्तर में? मिले थे, बात नहीं करी नहीं। उसके बाद शाम को जब हम बॉडी लेके जा रहे हैं, जब विधायक आई है वो भी दिलासा देने, जब हमें 5 बॉडी हमारी निकल चुकी, तब 1 हफ्ते से बीच नहीं आई है वो। हमारी तो यही मांग है दिल्ली सरकार से और विधायकों से, हमारी कार्रवाई करे, और जो दिल्ली सरकार ने पास किया एक्सीडेंट पे 1 करोड़ रुपए, उसका मुआवजा प्लस 1 नौकरी
और बच्चों का पढ़ाई। हमें ये चाहिए, उनसे और कोई मतलब नहीं है। हमारी विधायक इतनी बेकार विधायक है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कि हम कर रहे हैं आपके साथ कार्रवाई। अच्छा, आप लोग दोबारा नहीं गए वहाँ पर उनके दफ्तर एक बार भी? नहीं मैडम, जब वो फोन नहीं उठा के राजी हो रहे, हमसे बात नहीं करके राजी हो, तो हम धक्के क्यों खाएं? इसलिए हम आप लोगों का सहारा। आप देख सकते हैं कि जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जो देख सकते हैं तस्वीरें कैसी हैं, बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं बचा है। जब सोचिए यहाँ जो सामान था उसकी ये हालत है, तो यहाँ मौजूद लोगों की क्या ही हालत होगी। आप देख सकते हैं कि सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। जिस वक्त ये हादसा हुआ वहाँ पर आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, और जानते हैं उन लोगों से क्या था उस वक्त का नज़ारा। जैसे कि झुग्गी है, उसमें 3 लड़के सो रहे थे ऑलरेडी। वो 10-11 बजे झुग्गी में 8-9 बजे सो ही जाते हैं, तो सो गए, उनको पता ही नहीं। और लीक हो रहा था सिलेंडर बहुत देर से ही। तो जैसे इन्होंने खाना खा के, मियाँ बीवी थे, खाना खा के बाहर और निकले टहलने के लिए, तो इनको गैस की दुर्गंध आ रही थी बहुत ज़्यादा ही। तो पहले तो अपना चेक किए, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। फिर जाके इन्होंने गेट खड़खड़ाया कि यहाँ से आ रही है। उन्होंने गेट खड़खड़ाते ही अंदर लाइट ऑफ करके लड़के सो रहे थे जो दिन ख़त्म हुए। लाइट ऑफ करते ही उसने उठ के लाइट ऑन की है, ऑन करते सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। एंड मौके फिर जगाने गए थे। हाँ, सिलेंडर लीक हो रहा जी। उसके बाद लाइट ऑन करते बलाटा। अच्छा, तो उस वक्त कौन कौन मौजूद था उस कमरे में? 3 लड़के थे, 5 जने, 2 तो बाहर थे, 3 अंदर थे, कमरे में सो रहे थे। अच्छा, तो 5 लोग इसी वक्त झुलस गए। ठीक है, क्या फैज़ान नाम है। ये कहना क्या मैम, बस वो मंजर ही कुछ ऐसा था, क्योंकि वो बंदे हमारे सामने ही बाहर निकल के आ रहे थे। निकले भी वो खुद ही यहाँ पहुँचे, फिर उनको दीनदयाल पहुँचवाया हम इन लोगों ने अपनी गाड़ी से ही। फिर अपनी दुकान के सिलेंडर निकाल के आग बुझाई, फिर उनको दीनदयाल पहुँचवाया। उनकी कंडीशन, वो तो ये कह रहे थे कि हमारे ब्रिगेड नहीं बुलाई आपने? कुछ नहीं है, ये 100 नंबर कॉल किया था? नंबर कॉल करी थी, वो कह रहे हैं 102 नंबर पे कॉल कर दो। वो कह रहे हैं कि उनको कॉल कर दो। तो हमने फिर उनका वेट ही नहीं किया, अपनी जो गाड़ी खड़ी थी अपनी 5-6 उन्हीं गाड़ी में लेके किसी बंदे को लेकर गए। हाँ, फिर वहाँ ट्रीटमेंट कराया, वहाँ भी कोई नहीं पहुँचा। मैम, हमारा सरकार से यही कहना है कि इन बच्चों का फ्यूचर के लिए कुछ करे बस, और इनकी ना मम्मी है ना फादर बचे, या तो इनको हॉस्टल में डालें, क्योंकि ये यहाँ भी रहेंगे तो परवरिश नहीं हो पाएगी और ना ये पढ़ पाएंगे। या तो इनको हॉस्टल में अरेंज करें या उनकी पढ़ाई का बंदोबस्त ऐसा करें कि इनका लाइफ बन जाए, फ्यूचर बन जाए बस। तो यहाँ के विधायक जिसे आप लोगों ने भी बात की? मैं ऑफिस गया था कि हाँ कि बैठ कर बात कर लेते थोड़ा, कुछ क्या कहते हैं 4 दिन बाद 5 दिन बाद उनकी सुनवाई गए वहाँ। 15-20 मिनट में वहाँ बैठा रहा, जस्ट सामने ही बैठे थे MLA जी, तो वो अपने में बिजी। मैम, मैंने अर्जेंट है, बॉडी पड़ी है वहाँ, आप 2 मिनट मेरी बात सुन लो, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। फिर हम उठकर ही आ गए। वो कह रहे अभी टाइम नहीं है, रुको बैठे रहो। आधे घंटे हमने बैठा, बॉडी यहाँ पड़ी थी, हमें यहाँ भी देखना था, तो फिर हम आ गए। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, ना रिस्पॉन्स आया उनका। यहाँ के जो विधायक जी हैं उन्होंने किसी भी तरीके का आश्वासन आपको नहीं दिया? क्या था सर? जी मैडम, ये रात को 1:30-2 बजे की घटना थी। सब लोग 9-10 बजे दुकान बंद हो जाती है, सो जाते हैं। ये लोग 12-1 बजे तक जगते हैं। इनका मतलब रोज़ का था 11-12 बजे खा के, बाकी सब लोग अपने अपने घर में सो रहे थे। इधर ही हमारा पड़ोस में हम भी सो रहे थे। ये आए निकल के अपना सिलेंडर चेक करा होगा कि हम लोग इनके साथ गए थे ना अस्पताल में, ठीक ठाक थे, बातचीत कर रहे थे, तो बता रहे थे अपना सिलेंडर चेक करा। फिर हमें जगाया, इधर सिलेंडर था, यहाँ आए, यहाँ इन्होंने आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बस वो 2-4 सेकंड का ही। वारदात जो है किस टाइम की है ये, क्या वक्त था? ये नाइट का 1 बजे 2 बजे, रात के 1 से 2 बजे की ये वारदात है। पूरी जो घटना हुई है 1 से 2 बजे के करीब हुई है। अच्छा, तो ये वक्त सारा सभी का सोने का था, तो किसी को पता भी नहीं लगा होगा। बट हम जग रहे थे सीनियर 10 मिनट के अंदर इनको यहाँ से आग भी बुझा दी हमने, और 10 मिनट के अंदर दीनदयाल भी भर्ती कर लिया था। हाँ, क्योंकि हम गाड़ियों से इन्हें बचा गया था। पुलिस को फ़ोन करा था, एम्बुलेंस को भी करा था, कोई नहीं आया था। ना पुलिस आई थी ना एम्बुलेंस। सब लोगों ने मौके पर ना पुलिस की जिप्सी पहुंची है और ना फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। तो आप लोगों ने आग पर कैसे काबू पाया? यहाँ से जितने पानी रखा रहता है, इनका ड्राम, जितनी भी कैन थी, सबकी घर घर से उठा के सब इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे। बहुत अच्छे थे लोग, सबके हेल्प करते थे, इसलिए सब आ गए थे, सुन के सब साथ में आ गए थे। थोड़ी देर पहले वहाँ से अपने घर आया हूँ। तो मैम है नहीं घर पे क्या? ऑफिस पे? ऑफिस में बैठी होगी, या कहीं काम गई होगी। ऑफिस में भी फ़ोन लगाए, बात नहीं करके राजी हुई हैं। वहाँ जाके एक बार सुबह आ जाओ, सुबह मिलो मैडम। भैया बस यही करते रहे, हम दौड़ते रहे मैडम के पीछे। मैडम बात करके राजी नहीं हो रही हम लोगों से। भाई एक बार आप
अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ वहाँ से। आज क्या मिले खाना ही खाया है। तो भैया आप अभी मिलेंगी? आपके घर पे ही होंगी? तो फिर मीडिया लेके मैं आ रहा हूँ, मैं मीडिया ही लेके आ रहा हूँ पूरी घर पे। मीडिया लेके आ रहे हो? बिल्कुल मीडिया बिल्कुल जरूर है। जब आप लोग सुनवाई नहीं कर रहे हो हम लोगों की, 6 दिन हो गए, 5-5 बोडियाँ निकल गई, आप लोग कोई घर में बैठ के आराम से मैडम बात करके राजी नहीं हो रही हैं, फिर मैं मीडिया लेकर आता हूँ दरवाजे पे। और क्या, हम 2 आदमी नहीं आएंगे, हम आएंगे तो पूरी टीम आएंगे, हम 2 आदमी नहीं आएंगे। और कल 2 आदमी गए तो वो बात उनसे बात नहीं हुई है। भैया जी जो भी काम है आके मिलो, बताओ, बात करो। मैडम ने यार पता नहीं कि आके मिले। ऊपर पीएम ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नई दिल्ली के जो हमारे एसडीएम है उनसे भी बात करी है, उनको भी सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, इसका क्या क्या करना मामला ही है। ठंडा हो जाता तो उनको तो मैडम को तो ये करना चाहिए, अपने आदमियों को भेजे यहाँ पे, एसडीएम को भेजे, सबको किसी ना किसी को तो भेजे, कोई ना खुद ना फोन वगैरह नहीं, किसी को भेज के राजी है। फोन पे बात की होती ना, एक बार ऑफिस में आओ, उनके बैठ के बात करो। ऑफिस में आएंगे तो पूरी टीम लेके आएंगे, मीडिया साथ आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, हम 2 आदमी नहीं आएंगे, हम तो पूरी टीम लेके आएंगे भीड़ भड़के के साथ में। ये लिखित में दे दो कि हम मुआवजा हमें दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें लिखित में चाहिए। नहीं अब की निगम के चुनाव में ना धज्जियाँ उड़ा दी जाएगी तुम्हारी सब रहती, बता दे रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए। मैं सारी मीडिया लेके आऊँगा मैं। आप सुबह आओ, आके बात करते हैं। ठीक है चलो। आपको बता दें कि जब ये घटना घटी, इस पर यहाँ के विधायक जी ने एक भी सूद नहीं ली, और यहाँ के जो निगम पार्षद है वो उन्होंने भी यहाँ पर आके झांका तक नहीं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, जो विधायक है जिनको ये जनता चुनती है, जो निगम पार्षद हैं जिनके चुनाव होते हैं तो ये जनता वोट देती है, अब उनका जो कर्तव्य है वो कब निभाएंगे? क्योंकि बात तो तब आती है ना जब इस तरीके की घटना होती है, और उसके बाद जो है जो जनता है वो ऐसे में उम्मीद लेकर बैठती है कि कब उनके विधायक जी और निगम पार्षद जो हैं वो सूद लेने आएंगे, उनका हाल जानेंगे और वो उनसे मदद की मांग करेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि यहाँ के जो विधायक जी हैं उन्होंने बिल्कुल भी सूद नहीं लिया है। अब जो मृतक हैं, जो परिजन हैं जिनकी डेथ हो चुकी है आग में झुलसने के बाद, उन लोगों को यहाँ के जो लोग हैं मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि अब इस पूरे मामले पर विधायक जी का क्या रिएक्शन आता है और क्या इन लोगों को मुआवजा मिल पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुडियाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।